तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 7। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइडों का विचरण। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड का विचरण कैसे करते हैं यह हम पढ़ेंगे। तब कीटोनों के विचरणों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से। जिसे हम क्रोमिक ऑक्साइड कैसे क्योंकि इसको मैं इस साइड रख देता हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। क्रोमिक ऑक्साइड क्या होता है? क्रोमिक मैंने बता दिया था, क्रोमिक होता है Cr ऑक्साइड। Cr के साथ कितने बॉन्ड बन सकते हैं? तीन। Cr और ऑक्सीजन के बीच में, मतलब Cr के साथ तीन ऑक्सीजन परमाणु जुड़ सकते हैं। मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु के साथ कितने आवन बने होते हैं? दो। तो मतलब Cr के साथ छह आवन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब बन तो कितने ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन बने हुए हैं। ठीक है, तो सी क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से हम कैसे बनाने वाले हैं? CrO3 के हम उपयोग से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोल्यून या प्रतिस्थापित टोल्यून को एसिटिक एनहाइड्राइड के क्रोमिक ऑक्साइड के साथ अभिकृत कराने पर बेंजील्डीन डीन एसिडाइड प्राप्त होता है। बेंजील्डीन एसिडेट जलीय अम्ल के साथ जल अपघटित होकर संगत बेसिल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो यह मेरे पास एक टोल्यून दिया गया है। ठीक है, टोल्यून मैंने बताया था कि एक हाइड्रोजन को हटा के जब आप उसके साथ CH3 को जोड़ देंगे तो वह टोलिन हो जाएगा। और जब मैंने टोलिन को CrO3 के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई तो यह क्या हो जाएगा? CH3COCO। ठीक है, यह बन जाएगा। और इसको भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो यह क्या होगा? यहाँ पर से दो हाइड्रोजन हट जाएंगे, दो हाइड्रोजन हटे और OCO CH3 जुड़ जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से देखिए OCO CH3, इसमें से जो भी निकलेगा वह जुड़ जाएगा। और इसका जल अपघटित करवाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? CH के साथ O जुड़ जाएगा और इसके साथ यह अलग से निकल जाएगा। ठीक है, तो जब भी इसके साथ O जुड़ गया तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा CHO। और CHO वाले को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड हम क्रोमिक ऑक्साइड की मदद से कैसे बनाते हैं यह मैंने बता दिया है। आपको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है कि 273 से लेकर 283 केल्विन के बीच में हमारा टेम्परेचर। ठीक है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। ये चाहे बार बार बीच में आ रहा है, इसको यहाँ पर रख देंगे। तो अब हम देखेंगे पास श्रृंखला के क्लोरीनन के पश्चात जल अपघटन। ठीक है, तो अब हम पहले क्लोरीनन करेंगे, मतलब उसमें पहले क्लोरीन जोड़ने वाले हैं, उसके बाद हम उसकी करेंगे जल का अपघटन करेंगे तो हम मुझे कैसे एल्डिहाइड मिलने वाला है। चलिए, तो अब इसको देखेंगे। तो देखिए, पहले मेरे पास एक टोलिन दी गई आया है। टोलिन में मैंने Cl2 जोड़ा। Cl2 जोड़ने से क्या होगा? यहाँ पर मैंने पहली बार जोड़ा तो एक हाइड्रोजन हटेगा, फिर एक हाइड्रोजन हटेगा, दोनों हाइड्रोजन हट जाएंगे। मतलब कि यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन निकलने वाले हैं। दोनों क्लोरीन जो कि आएंगे भाई, दोनों क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों क्लोरीन जुड़ गए। अब मैंने इसका जल अपघटन करवाया तो क्या होगा? यह एक ऑक्सीजन आया और दो हाइड्रोजन आए। दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे? दोनों हाइड्रोजन करेंगे क्या? दोनों क्लोरीन के साथ जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से दो HCl निकलने वाले हैं। और एक ऑक्सीजन परमाणु जो कि बचेगा वह CH के साथ, जो कि कार्बन है CH, और उसके साथ जो भी कार्बन है उसके साथ द्विआवन बना लेगा। द्विआवन जैसे ही बना लिया, लिख लीजिए यहाँ पर एक द्विआवन बना लिया है इस ऑक्सीजन ने। ठीक है, तो यह मेरा बेंजील्डिहाइड यहाँ पर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तो अब देखेंगे गटरमैन कोच अभिक्रिया से। तो यहाँ पे देखिए, अब हम तीन नाम वाली अभिक्रिया पहले पढ़ चुके हैं। तो अब गटरमैन कोच, इसको आपको जरूर ध्यान रखना है, इस अभिक्रिया से हम कैसे बनाते हैं। तो जब बेंजीन या जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड या ब्यूपक्स क्लोराइड। ठीक है, पहले यहाँ पे हम एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखिए, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर कॉपर क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। कॉपर क्लोराइड यहाँ पे इसे क्यूप्रस क्लोराइड कहते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ पर कॉपर के साथ केवल एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्यूप्रस क्लोराइड होगा की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन के साथ केवल एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ तो उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड आपको पता ही होगा HCl, जो कि हम अभी पहले ही निकाल के आए हैं।
के साथ क्रिया करते हैं तो बेंजल्डिहाइड या प्रतिस्थापित बेंजल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। तो देखिए इसको मैं समझाता हूँ। एल्डिहाइड होगा, एल्कोहल होगा, यह मेरे दोनों इन प्रतिक्रिया को करने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ पर जो भी CO है, CO जो कहते हैं आ जाएगा। एक हाइड्रोजन जो भी हटा है वह यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आखिर में बन जाएगा CHO। तो देखिए CHO यहाँ पे जुड़ चुका है, तो यहाँ पे CHO यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो इसे हम बेंजल्डिहाइड बोलेंगे। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की अभी तक हमने बहुत सारी नाम की अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, तो उनको आपको जो ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब से देखिए यह अभिक्रिया गटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं। गटरमैन कोच रिएक्शन, इसको भी आपने जो भी आपने नोट्स अभी तक बना रहे, जो भी आप उसमें जो भी चीज रख रहे हैं, आपको बस क्या करना है, ऊपर लिखना है गटरमैन कोच रिएक्शन या फिर गटरमैन कोच अभिक्रिया, और नीचे बस यह इसको लिख लेना है आपको। बस मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बनता कैसे है, बस अब आपको इसको लिख लेना है, आपको बस इसको याद कर लेना है। ठीक है, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं कीटोनों के विचलन को। कीटोनों का विचलन कैसे होता है। तो कीटोनों के विचलन में हम एसिल क्लोराइड से देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नाइट्राइल क्लोराइड से, उसके बाद हम देखेंगे बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। ठीक है, प्रतिस्थापित बेंजीन या फिर बेंजीन की मदद से देखेंगे, और यहीं पे हमारा बात खत्म हो जाएगा। तो अब सीखिए तीनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसिल क्लोराइड से, एसिल क्लोराइड की मदद से हम इसे कैसे बनाते हैं। तो गिनिया अभिक्रमण तथा कैडमियम, कैडमियम ठीक है, कैडमियम क्या होता है, कैडमियम होता है मेरा CD। ठीक है, कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड हो जाएगा तो इसका क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो CdCl2 है, यह मेरा कैडमियम क्लोराइड है। कैडमियम क्लोराइड की अभिक्रिया से प्राप्त डाई एल्किल एल्किल कैडमियम का एसिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर कीटोन प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे बताता हूँ। जैसे मेरे पास था यह, इसके मैंने दो दो कंपाउंड्स ले लिए। ठीक है, RMgX क्या है, R की जगह मैंने मान लो CH3 लगा दिया, CH3 लगा दिया, और यहाँ पर होगा MgX। यहाँ पर X से क्या आ जाएगा, कोई भी हमारा X से पे आ सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, यहाँ पर आयोडीन। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो X से यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन तथा आयोडीन आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, मान लो यहाँ पे मैंने बना दिया CH3MgCl। ठीक है, इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे CdCl2 से, तो क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा R2CD। देखिए यहाँ पर एक Cl हट जाएगा, एक Cl हट गया, सॉरी MgCl हट जाएगा, और जो यहाँ पे CH3 दिया गया है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक CD होगा, और यहाँ पे दूसरा CH3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों के दोनों R मिले CD से जुड़ जाएंगे, और साथ में जो भी दो MgX और Cl होगा वह एक साइड निकल जाएगा। अब जो भी हमारा जुड़ गया है उसको हम क्या करेंगे, उसका हम कर देंगे RCOCl। क्या था हमारा, एराइल क्लोराइड, एराइल क्लोराइड था। इसका हम R2CD से अभिक्रिया करवा देंगे, तो यहाँ हमारा क्या होगा, जो भी यहाँ पर Cl है और यहाँ पर CD है, तो यहाँ पर CdCl2 वापस से क्लोरीन लेकर बाहर निकल जाएगा, जो कि R2 है, वह यहाँ पर एक एक R करके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे दो वापस से मिल गए, तो यहाँ पे RCOO, बीच में R, इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन, क्योंकि इस साइड R जुड़ा हुआ है, इस साइड भी R जुड़ा हुआ है, और बीच में हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास बीच में ही कार्बन पर ऑक्सीजन के परमाणु जुड़ा हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे मैं बोलता हूँ कीटोन। इसे सभी लोग कीटोन ही बोलते हैं। तो यहाँ पे कीटोन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे नाइट्राइल की मदद से हम कैसे कीटोन बनाते हैं। ठीक है, नाइट्राइल से देखते हैं। नाइट्राइल व गिनियल अभिक्रमण की प्रक्रिया से प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने से कीटोन प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, तो हम आखिर में जल अपघटन कराने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो नाइट्राइल नाइट्राइल क्या होता है, जब मैंने आपको बताया था कार्बन और नाइट्रोजन परमाणु के बीच में त्रि आवन, मतलब कि तीन आवन प्राप्त बने होते हैं, तो उन्हें हम नाइट्राइल कहते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसी को आपको पता होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के मुझे जो भी आपन बने हुए हैं तोड़ना है। तो इसका हम किसके साथ अभिक्रिया कराने वाले हैं, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे C6H5MgBr, जिसे हम ईथर कहे, और ईथर की मदद में कराएंगे। ईथर की मदद में आप कराने वाले हैं क्योंकि यह रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, या फिर ईथर की मदद के बिना शायद होगी ही नहीं, तो आपको जल्दी कराने के लिए ईथर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो आपको क्या होगा, एक देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यह मान लो एक आवन टूट गया, तो यहाँ से क्या होगा, CgH5 यहाँ पे जुड़ जाएगा, बाकी जो MgBr बचा हुआ है वह नाइट्रोजन के साथ एक साइड जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C6H5 एक साइड जुड़ गया और MgBr एक साइड जुड़ गया, जो कि कार्बन और नाइट्रोजन के आवन को तोड़कर बना हुआ था। और आखिर में हम क्या करेंगे, आखिर में हम करने वाले हैं जल अपघटन को। जल अपघटन में हम देखेंगे, जल अपघटन में मेरे पास 3 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी देख लीजिए, यहाँ से जो भी NMgBr है यह निकल जाएगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाएगा। जो C6H5 था, C6H5 ही रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन परमाणु जुड़ गया, यहाँ पर देखिए H3 है, H3 इनके साथ जुड़ जाएगा। तो H3 से NH3 यहाँ पे MgBr कुछ भी करके यह दोनों साइड, यह साइड में निकल जाएंगे। और मुझे आखिर में जरूरी क्या है, जरूरी है मुझे बस इस कीटोन की, इसका नाम क्या है, प्रोपियोनोफिनोन। यह मैंने जो भी उदाहरण लिया है इससे यह हमें प्रोपियोनोफिनोन मिल गया है, या फिर इसके IUPAC नाम को बोलेंगे तो यह हो जाएगा 1 फेनी प्रोपिनोन। ठीक है, तो यह समझ में आ गया होगा। तो बस यहाँ पे आपको भाई यही ध्यान रखना है कि हमने ईथर के प्रयोग में इसको किया है और नाइट्राइल की मदद से इसे बनाएंगे। और अंतिम में हमें देख लीजिए C2H5 और C6H5, ये दोनों साइड हमें कार्बन ही मिलने वाले हैं, मतलब कि हमारा जिस कार्बन पे ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह बीच में है, तो यह हमारा कीटोन है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। तो आगे है हमारे पास बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन से। ठीक है, तो इसे भी देखते हैं। तो निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन अम्ल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया पर संगत कीटोन देते हैं। यह अभिक्रिया फीडल क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया या फिर फीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन रिएक्शन कहलाते हैं। बस आपको देखिए, अब एक और जो कि नाम का रिएक्शन आ गई, इसको भी आपको बस अपने नोट्स में लिख लेना है। बस आपको इस इक्वेशन का बस ऐसे नाम लिखना है सभी क्रिया का, और नीचे इसको लिख लेना है। उसमें आपने जो भी अंत में आप मान लो दोबारा पढ़ो तो आप पूरी की पूरी वीडियो यहाँ पे दोबारा ना देखना पड़े, तो बस आप स्किल देख लीजिएगा। तो आप इसमें क्या होता है, इसमें हमें सबसे पहले एक बेंजीन दी गई होगी। ठीक है, एक सेकंड सबको एज कर दूं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बेंजीन दी गई है, और ए आर का मतलब क्या होता है, AR का मतलब होता है यही कि मैं एक बेंजीन ले सकता हूँ या फिर एक आर। आर का मतलब है कितने भी कार्बन वाले C2H5 C3H7, ऐसे कितने ही कार्बन की श्रृंखला वाले कंपाउंड को मैं ले सकता हूँ। और इसके साथ मुझे COCl जो कि एराइल क्लोराइड है वह जोड़ दिया गया है। और इसकी हम अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम निर्जल AlCl3 के साथ। ठीक है, तो निर्जल AlCl3 के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराने वाले हैं। तो यह क्या होगा, इसमें सबसे पहले एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, और देखिए AR जो भी था हमारा वह उससे हमें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक Cl जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो अंत में हमारे पास HCl निकल कर जाने वाला है। और ठीक है, एक Cl यहाँ पे जाए तो C जीवित में जुड़ जाएगा, तो ये आवन O के साथ जीवित में आ जाएगा, और AR या फिर R यह यहाँ पर भी जीवित में आ जाएगा। तो देखिए, तो बीच में हमें CO मिल गया, देखिए यहाँ पे देखिए बीच में हमें CO मिल गया, एक साइड भी R या फिर Cr, यह दोनों मतलब कार्बन की एक श्रृंखला ही है, और इस साइड में मेरे पास एक कार्बन की श्रृंखला है। दोनों साइड कार्बन की श्रृंखला है और बीच में मेरे पास ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ एक कार्बन परमाणु है। तो यह इसे हम कीटोन कहते हैं। तो यहाँ से भी हमने कीटोन का प्रिपरेशन देख ली है, या फिर कीटोन के प्रिपरेशन को हमने देख लिया है। ठीक है, तो कीटोन के परिवर्तन मतलब आपको फिडल क्राफ्ट एसिटिलीन अभिक्रिया, और इसको और नाइट्राइल मतलब आपको केवल और केवल इनके नाम लिखने हैं, और इनके रिएक्शन को उसके नीचे नीचे लिखते जाना है। और एसिल क्लोराइड से भी बनाया, फिर गटरमैन फोर्थ थी, और जो कि क्लोरीनन से हमने कैसे बनाया था बेंजल्डिहाइड, और उसके पहले हमने CrO2 जिसे हम क्रोमिक ऑक्साइड कहते हैं, उनकी वजह से हमने एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, यह सब हम पढ़ चुके हैं।
तो आज हम हाइड्रोकार्बन से एल्डिहाइडो का विभाजन भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और हम कीटोनों के विभाजन को भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ कीटोनों के विभाजन को भी पढ़ा। आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में। भौतिक गुणधर्म क्या होता है, भौतिक गुणधर्म को फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक कार्बन है, या फिर एक एल्कोहल है, या फिर एक एल्डिहाइड कीटोन है, कुछ भी वो है, कितना भारी है, या फिर उनके कार्बन हम बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसकी जो भी डेंसिटी द्रव्यमान है वह कैसे बढ़ रहा है। ऐसे हम इन सभी चीजों को भौतिक गुणधर्म के अंदर पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर बस यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद। आज का मतलब जितना भी हमने नेम रिएक्शन पढ़ी है वो सब आप जरूर पढ़ के आइएगा। अगले भाग में हम भौतिक गुणधर्म पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।